भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ज़फ़र इस्लाम साहब, कांग्रेस अधिवेशन में आज जो कांग्रेस के नेता हैं गांधी, उन्होंने कहा कि जो ये राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, ये टर्निंग पॉइंट है और 2024 में जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट होकर भाजपा को हरा देगा। देखिए, जब भी वो लोग ऐसी बातें करते हैं तो पहले तो भारत जोड़ो ही यात्रा में जिसके चर्चा कर रही हैं वो, उसमें उन्होंने बहुत लोगों को आमंत्रण दिया था। कितने लोग आए, बड़े बड़े नेता उनके प्रदेश से गए, कोई नेता साथ नहीं दिया। दिखाने के लिए किसी ने अपने बच्चे को भेजा, किसी ने अपने सेक्रेटरी को भेजा, किसी ने अपने पदाधिकारी को भेजा, कोई साफ मना कर दिया। ऐसे में एकजुटता कहाँ? और जब उनका भारत जोड़ो नहीं, जिस तरह के लोग लेके चल रहे थे, उनके अपने ही अपोजिशन कैंप के लोग उससे कतरा रहे थे। ऐसे लोगों के साथ चलना नहीं चाहते थे। जब जोड़ो उस वक्त होता था जब अगर जोड़ने की कोशिश होती। पहले पार्टी तो जोड़ लें, अपोजिशन जोड़ने में तो बहुत सोनिया गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने जो स्वतंत्र एजेंसीज थी उन पर कब्जा कर लिया है, जो संवैधानिक एजेंसीज थी, और उसका मिसयूज़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के ज़माने में एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था, याद है, कि वो जो है तोता है जो अपने कब्जे में रहता है, वैसा है। सुप्रीम कोर्ट से आया था यूपीए के ज़माने में सीबीआई के बारे में, कैश पैरेट। तो आज क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है? हम अपराधियों, गलत काम करने वालों के साथ रिश्वतखोरी से काम नहीं चलता, जैसे उनकी सरकार में डील करते थे। अपराध करेंगे तो अधिकारी अपना काम करेंगे। वो निष्पक्ष एजेंसीज़ है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उनको अधिकार है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में उस काम करते हैं। और देखिए, उनके पास जब तक दस्तावेज नहीं होते, जब तक फैक्ट फिगर नहीं होते हैं, वो ऐसे नहीं किसी को अप्रोच करते। अपराधियों पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आज तू मैं हो गई। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हो। उसके बाद उन्होंने उनके गुरु जी का नाम लेकर के टिप्पणी कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की भाषा? देखिए, अपोजिशन बेंच जो है वो कहीं ना कहीं निराशा में, हताशा में बहुत बेतुकी बातें कर रहा है। उसी का एक मिसाल जो है आज जो अखिलेश बाबू ने किया है। और वैसे भी बार बार जिस तरह की भाषाओं का और शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखा कि पवन खेरा जी ने जिस तरह से कांग्रेस के गाली दिया प्रधानमंत्री जी को, इस तरह के जो बातें और जो बिलो द बेल्ट जाके बात कर रहे हैं, ये उनकी परंपरा है। हम एक डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर है। हम जो बात सही है वो हर जगह, चाहे वो सदन का पटल हो, चाहे लोगों के सामने हो, हम रखेंगे। और जनता परखती है कौन सही है कौन गलत है। हम जनता के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। हम जनता से उम्मीद भी रखते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो खालिस्तान समर्थक है अमृतपाल, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बयान भाजपा नहीं दे रही है। ये आरोप AIMIM के अध्यक्ष ने लगाया है ट्वीट करके, असदुद्दीन ओवैसी ने। नहीं, ये बात गलत है। हम पूरे तौर से टेररिज्म के, नक्सलिज्म के और इस तरह से डिविजिव फोर्सेस के ख़िलाफ़ है। हमें कोई इसमें कठिनाई है, ये बोलने में कोई कठिनाई नहीं। जो भारत देश को तोड़ना चाहता उससे सख्ती से हम निपटते हैं और निपटेंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान इस तरह का बयान दे दिया होता तो बवाल हो गया होता, लेकिन सब लोग चुप क्यों हैं? देखिए, ओवैसी साहब का एक ही मतलब होता है, देश को भड़काने का। देश को कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को उत्तेजित करना, देश को भड़काना, मुस्लिम समाज को उत्तेजित करके अपने राजनीतिक रेवटियाँ सीखना। आज मुस्लिम समाज को भड़काऊ बयान नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। उसको वो नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उनकी राजनीति सिर्फ उत्तेजित करने वाली है। उनको मेन स्ट्रीम को और मजबूत बनाने की राजनीति जो होनी चाहिए वो नहीं है। भाजपा का 2024 के लिए सूफी एजेंडा क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाजपा के नेता लगातार सूफी विचारधारा के लोगों से मिल रहे हैं, और जो 2019 में लोकसभा सीटें भाजपा हार गई थी उन पर खास फोकस है, जिसमें एक मुरादाबाद की सीट भी है। क्या एजेंडा है 2024 के लिए आप लोगों का? हमारा एजेंडा एक ही रहता है, सेवा और मौका हमें जनता दे, इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। हमारा प्राथमिकता है कि जीतें, प्रचंड बहुमत से जीतें और जनता की सेवा। क्या उम्मीद है 2024 में भाजपा को लोकसभा में मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा? पूरे तौर से मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 100% तो नहीं मिलता है किसी भी पार्टी को, लेकिन ज़रूर है कि जो पहले लोकसभा में
जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा था उससे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा और इस बार हम 325 सीटें लेकर आएंगे। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो साफ तौर से हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। आज ज़फ़र इस्लाम मुरादाबाद के दौरे पर है और उन्होंने हमसे बात की। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।